चलिए बताइएगा, है ना, 20 से क्वेश्चन बी बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक है 10 की वृद्धि दर कहाँ में हुआ? हाँ, तो आंसर का मेघालय में हुआ, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि जनगणना, है ना, 2011 के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कहाँ हुआ? हाँ, तो आंसर का नागालैंड में, है ना, आंसर क्या होगा? नागालैंड में। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। हाँ, तो आंसर का बिहार होगा, है ना, बिहार होगा। अगर रुपये बताइएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। हाँ, तो आंसर का अरुणाचल प्रदेश होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। हाँ, तो आंसर में केरल होगा, बिल्कुल सही है ना, आंसर में क्या होगा? है ना, केरल होगा, इस बात क्या रखिएगा। रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? हाँ, तो आंसर में हरियाणा होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, बताना है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है ना। इसके तहत 2011 के जनगणना के तहत सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है ना, अरुणाचल प्रदेश का है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि न्यूनतम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का है ना, सबसे न्यूनतम है ना, शिशु लिंगानुपात किसका है ना, आंसर का हरियाणा का है। बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है केरल, है ना, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है केरल। अगर रुपये बताइएगा, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है। हाँ, तो आंसर का बिहार होगा। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है। हाँ, तो आंसर में केरल होगा। अगर रुपये बताइएगा, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है। हाँ, तो आंसर में बिहार होगा। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है। हाँ, तो आंसर में केरल होगा। अगर रुपये बताइएगा, न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है। हाँ, तो आंसर में बिहार होगा, है ना, न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन है ना, आंसर में क्या होगा? है ना, बिहार होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वाधिक ग्रामीण है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य की है? हाँ, तो आंसर क्या होगा? है ना, हिमाचल प्रदेश के, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन की आ रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वाधिक है ना नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है किस राज्य की है? हाँ, तो आंसर में गोवा होगा, है ना, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य की है ना, आंसर में गोवा होगा। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। हाँ, महाराष्ट्र होगा, है ना, आंसर महाराष्ट्र होगा, इस बात क्या रखिएगा। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि है ना, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है ना, आंसर का महाराष्ट्र होगा। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। हाँ, तो आंसर में सिक्किम होगा। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है ना, आंसर में सिक्किम होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी, है ना, एससी की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? हाँ, तो आंसर है पंजाब में, है ना, आंसर क्या होगा? है ना, पंजाब में, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या किस राज्य की है? हाँ, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश है ना, आंसर क्या होगा? है ना, उत्तर प्रदेश होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या किस राज्य की है? आंसर उत्तर प्रदेश की है। और दूसरा क्वेश्चन था कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य की है? तो आंसर का पंजाब की है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्यों में, है ना, कोई भी अनुसूचित जाति जो है निवास नहीं करती है? हाँ, तो आंसर का नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोल रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस राज्य की है? हाँ, तो आंसर का मध्य प्रदेश की है ना, आंसर होगा मध्य प्रदेश की है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है, बी बताना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में, है ना, केवें स्थान पर है?
हाँ, तो आंसर होगा छठे स्थान पर इस बात क्या रखिएगा, है ना, छठे स्थान पर है इस बात क्या रखिएगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि सर्वाधिक अनुसूचित है जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत है ना, सर्वाधिक अनुसूचित है जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या प्रतिशत जो है किस राज्य में है। हाँ, तो आंसर होगा मिजोरम में है ना, आंसर क्या होगा, है ना, मिजोरम में, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि एसटी यानी अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड केवें स्थान पर आती है। हाँ, तो आंसर 11वें स्थान पर आती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि किस किस राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। हाँ, तो आंसर हरियाणा और पंजाब में, है ना, आंसर हरियाणा और पंजाब में, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या, है ना, दुर्गारा के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर में दिल्ली होगा, आंसर में क्या होगा, है ना, दिल्ली होगा। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि जनगणना दुर्गारा के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर में लक्षद्वीप होगा, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि दुर्गारा के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर होगा दादर नगर हवेली होगा, है ना, दादर नगर हवेली होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर में लक्षद्वीप होगा, है ना, न्यूनतम है ना, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है, और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है। हाँ, तो आंसर में दिल्ली होगा, है ना, आंसर में क्या होगा, है ना, दिल्ली होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर होगा अंडमान निकोबार होगा, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर है पुडुचेरी, है ना, आंसर क्या होगा मेरे भाई, है ना, पुडुचेरी होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर में दमनदीप होगा, है ना, आंसर में क्या होगा, है ना, दमनदीप होगा। मैंने पूछा आपसे कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमनदीप है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, है ना, ग्रुप ए बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर क्या होगा, ग्रुप बी, आंसर में दिल्ली होगा, है ना, आंसर में क्या होगा, है ना, आंसर में दिल्ली होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो दो क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि शिशु लिंगानुपात में दूसरा स्थान किस केंद्र शासित प्रदेश का है। हाँ, तो आंसर होगा पुडुचेरी का, आंसर क्या होगा, है ना, पुडुचेरी का है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर में लक्षद्वीप होगा, है ना। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर में दादरा नगर हवेली होगा, दादरा नगर हवेली होगा। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर में लक्षद्वीप होगा, है ना, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब बी का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर होगा दादरा नगर हवेली होगा। अगर रुपये का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर में लक्षद्वीप होगा। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर है दादर नगर हवेली। दो क्वेश्चन इसे पूछे कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है केंद्र शासित प्रदेशों में, है ना, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य का है, मतलब किसका है। हाँ, तो आंसर में केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आंसर क्या होगा, है ना, दिल्ली का है, सही आंसर दिए है ना। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किसका है ना, आंसर होगा दिल्ली का है। बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किसका है। हाँ, तो आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, है ना, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या
प्रतिशत जो है किसका है, अंडमान निकोबार का है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोला कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर में लक्षद्वीप होगा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है मेरे भाई, आंसर होगा लक्षद्वीप है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि सर्वाधिक एससी है ना अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, तो आंसर में चंडीगढ़ है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, हाँ, तो आंसर में दिल्ली होगा, है ना। प्रतिशत एक में लगा है। दोबारा सुनो क्वेश्चन ध्यान से। पहला क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक एससी यानी कि अनुसूचित जाति, है ना, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो आंसर में चंडीगढ़ होगा। और अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, आंसर में दिल्ली होगा, है ना। इस बात क्या रखिएगा। बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोला किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी निवास नहीं करती है। हाँ, तो आंसर होगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में, है ना, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में सही आंसर दिए हैं। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वाधिक एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, ग्रुप बी। हाँ, तो आंसर में लक्षद्वीप है ना। आंसर में क्या होगा, है ना, लक्षद्वीप है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि सर्वाधिक एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है, आंसर में क्या होगा, लक्षद्वीप होगा। बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वाधिक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, हाँ, तो आंसर होगा दादरा नगर हवेली होगा। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कहां में किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी निवास नहीं करती है। हाँ, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में ना, है ना, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में इन तीन केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, दुर्गारा के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है, हाँ, 943 है ना। रिवीजन कर रहे हैं, आंसर में 943 होगा। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है, हाँ, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश से सही आंसर दिए है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है, हाँ, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश से सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, हाँ, तो आंसर में केरल होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, बी बताइएगा शिशु लिंगानुपात जनगणना दुर्गारा के अनुसार शिशु लिंगानुपात क्या है, हाँ, तो आंसर में 918 है। आंसर में क्या है ना, 918 है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य है, हाँ, तो आंसर में क्या है ना, आंसर में होगा गोवा, केरल है, केरल है। इस बात क्या रखिएगा। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि दुर्गारा इसी में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात क्या है, हाँ, 945 है ना, 900 है ना 45 है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि दुर्गारा इसी में अनुसूचित जनजातियों का एसटी का लिंगानुपात क्या है, हाँ, तो आंसर है 990 है ना। आंसर क्या मेरे भाई, है ना, 990 है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यों में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, हाँ, तो आंसर है सिक्किम का, है ना। आंसर क्या मेरे भाई, है ना, सिक्किम का है। अगर रुपये बताइएगा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, हाँ, तो आंसर में उत्तर प्रदेश है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, हाँ, तो आंसर में सिक्किम होगा, है ना। आंसर में क्या होगा, है ना, सिक्किम होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन की रुपये बताना कि स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है, हाँ, तो आंसर है कांगो नदी पर। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है किस बांध से, है ना, किस बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा होती है, ग्रुप ए करीबा बांध से, है ना, आंसर करीबा बांध से। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछे आपसे किस बांध से जो है ना, किस बांध से जो है अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा होती है, आंसर करीबा बांध से, है ना, जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर, है ना। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का न्यायिक राजधानी क्या है, आंसर होगा ब्लोम फाउंटेन, है ना। आंसर क्या होगा, है ना, ब्लोम फाउंटेन होगा, बिल्कुल सही है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि दक्षिण अफ्रीका का
न्यायिक राजधानी क्या आंसर में क्या होगा, है ना, ब्लॉम फाउंटेन होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि टेफिला लेटे मरुधान कहाँ में है। हाँ, तो आंसर है मोरक्को में है ना, आंसर क्या होगा मेरे भाई, मोरक्को में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि एटलस पर्वत जो है ना, कहाँ में स्थित है। हाँ, तो अफ्रीका में है और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महादेश में है ना, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महादेश में एटलस पर्वत है। अब बी बताइएगा एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी टॉबकल है ना, एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है ना, आंसर का माउंट टॉबकल है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है अफ्रीका में किस शहर को है ना स्वर्ण नगर बोलते हैं। हाँ, अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को है ना उसे स्वर्ण नगर बोलते हैं। अब बी बताइएगा किसको जो हीरो का नगर बोलते हैं। हाँ, तो आंसर है किम्बर्ले को, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किसको अंध महादेश बोलते हैं। हाँ, तो आंसर है अफ्रीका को। बी बताइएगा सर्वाधिक अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। हाँ, तो आंसर है नाइजीरिया है। अगर रुपये बताइएगा किस नदी को पाम तेल का नदी कहते हैं। हाँ, तो आंसर है नाइजर नदी को पाम तेल का नदी कहते हैं, सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि कौन सा ऐसा देश जो है अपने सुंदर बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, तो आंसर होगा म्यांमार है ना, म्यांमार होगा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि स्वर्णिम में त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। हाँ, तो आंसर होगा लाओस, थाईलैंड और म्यांमार है। लाओस, थाईलैंड और है ना म्यांमार आते हैं स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि एशिया में 20 का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है। हाँ, तो आंसर है जापान है, सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। हाँ, तो आंसर में चीन होगा, आंसर में चीन होगा, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन किया रही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी है ना झील के नाम क्या है। हाँ, तो आंसर है कैस्पियन सागर झील है ना, कैस्पियन सागर झील है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन किया रही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ। हाँ, तो आंसर है जापान देश में हुआ, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन किया, बी बताना है, बताना कि एशिया में 20 का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। हाँ, तो आंसर में सिंगापुर होगा ना, है ना, सिंगापुर होगा। अगर रुपये बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। हाँ, तो आंसर होगा अरब प्रायद्वीप होगा, सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कागोन जो है, एक कागोन घास का मैदान कहाँ में है। फिलीपींस में है। और ये जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है कागोन, और है कहाँ में मेरे भाई, है ना, आंसर होगा फिलीपींस में है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, रुपये बताना है कि पुस्ताज है ना, पुस्ताज शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ में है। हाँ, हंगरी में है, यूरोप महादेश के हंगरी में है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि कैंटरबरी है ना, कैंटरबरी शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ में है। हाँ, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड में है ना, न्यूजीलैंड में, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सवाना घास का मैदान अफ्रीका है ना, सवाना घास का मैदान अफ्रीका है। अब बी बताइएगा पटाना घास का मैदान श्रीलंका है ना, पटाना घास का मैदान कहाँ में है ना, आंसर है श्रीलंका में है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है ना, डाउन्स घास के मैदान है ना, ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्योर्ड जो अश्लाकृति बनती है वो किसके द्वारा बनती है। हिमनद है ना, आंसर होगा हिमनद है ना, फ्योर्ड अश्लाकृति बनती किससे बनती है ना, आंसर होगा हिमनद से। अगर रुपये बताइएगा उत्सुत कुआं बनती है किससे, भूमिगत जल से है ना, भूमिगत जल से उत्सुत कुआं बनती है भूमिगत जल से। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पुलिन किससे बनती है, पुलिन है सागरीय जल से है ना, पुलिन बनती है सागरीय जल से बनती है, अश्लाकृति है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसको जो है, किस अश्लाकृति को जो है अंडों की टोकरी की अश्लाकृति कहते हैं, ड्रमलिन को। अंडों की टोकरी की अश्लाकृति किसे कहते हैं, आंसर में ड्रमलिन होगा। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसेल वर्ग अश्लाकृति किससे बनती है, पवन से बनती है, पवनों के द्वारा इंसेल वर्ग अश्लाकृति बनती है। अगर रुपये बताइएगा बताना है कि लैगून किससे बनती है, गुरबी बताइएगा लैगून किससे बनती है, सिर्फ लैगून पूछे आपसे, पवन होगा है ना, आंसर में पवन होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। मैंने आपसे पूछा कि लैगून किससे बनती है ना, आंसर होगा पवन के द्वारा बनती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन किया रही है, रुपये बताना है कि भी आकार की घाटी का
है ना, भी आकार की घाटी जो है वो किससे बनती है? हाँ, तो आंसर होगा नदी से, है ना। आंसर क्या होगा? है ना, नदी से बनती, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना, अपसौरिक तथा उपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर होगा एप्साइड, है ना। आंसर होगा एप्साइड रेखा कहलाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किस तारीख को, है ना, किस तारीख को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है? हाँ, तो आंसर होगा 4 जुलाई को। और ये स्थिति क्या कहलाती है? अपसौर, है ना, कहलाती है, अपसौर कहलाती है। अपसौर की स्थिति जो होती है 4 जुलाई को होती है। इस दिन जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, और कितना किलोमीटर होती है? हाँ, 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोला किस तारीख को जो है ना, पृथ्वी और सूर्य के मध्य, है ना, पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे कम दूरी होती है? हाँ, तो आंसर होगा 3 जनवरी को। और ये क्या कहलाती है ना, उपसौर कहलाती है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी 3 जुलाई के सबसे कम होती है, सॉरी 3 जनवरी को सबसे कम होती है। तो इसके बीच की दूरी जो होती है कितना होती है? हाँ, तो आंसर होगा 14.70 करोड़ किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर, है ना। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, बी बताना है कि, है ना, चंद्रमा के व्यास जो है बताइएगा कितना किलोमीटर है? 3480 किलोमीटर, है ना। आंसर होगा 3480 किलोमीटर है चंद्रमा के व्यास। इस बात क्या रखिएगा। हाँ, रुपये बचिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि वरुण ग्रह की खोज किसने और कब किया था? जॉन गाले ने किया था 1846 में, है ना। वरुण ग्रह की खोज किया था जॉन गाले ने किया था 1846 में किया था, सही है। अब बी बचिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, टाइटेनिया जो है, टाइटेनिया किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? हाँ, तो आंसर क्या दिए हैं? ग्रुप ए अरुण होगा, बोले थे, तो याद रखिएगा अरुण होगा, है ना। पूछे आपसे टाइटेनिया जो किसका उपग्रह है, आंसर में अरुण होगा। आंसर में क्या होगा? अरुण होगा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और टाइटन किसका उपग्रह है? हाँ, तो आंसर में शनि का होगा, है ना। टाइटन जो है ना, टाइटन किसका उपग्रह है ना। आंसर में शनि होगा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, ट्राइटन किसका उपग्रह है? हाँ, तो आंसर होगा वरुण का। ट्राइटन पूछे वरुण का है, ट्राइटन किसका उपग्रह है ना, वरुण का। ट्राइटन किसका सैटेलाइट है? आंसर होगा वरुण का है ना। और टाइटेनिया किसका है? अरुण का है। और टाइटन किसका है? हाँ, तो आंसर में शनि का है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि सबसे अधिक परिक्रमण काल किस ग्रह का है? मैंने आपसे पूछा कि सबसे अधिक परिक्रमण काल किस ग्रह का है? हाँ, तो आंसर होगा वरुण ग्रह का है। अरे परिक्रमण काल पूछे, जो ग्रह जो है सूर्य से जितना दूर रहेगा उसका परिक्रमण काल सर्वाधिक होगा। यानी कि हमारी पृथ्वी से या फिर सूर्य से बात करते हैं, सूर्य से जो है सबसे आखिरी में ग्रह कौन है, सबसे दूर ग्रह कौन है ना, वरुण है ना। इस बात क्या रखिएगा, क्या होगा उसका आंसर? वरुण होगा। इस बात क्या रखिएगा। आप वरुण ग्रह का परिक्रमण काल कितना होती है? वरुण ग्रह का, है ना, परिक्रमण काल कितना होती है? हाँ, तो ही होगा। कितना आंसर दिया है? हाँ, ठीक है, आंसर 164 है, ईयर होगा ना, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है कि किस ग्रह के परिक्रमण काल सबसे कम होती है? हाँ, तो आंसर क्या दी है ना, बुध का होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचिएगा। क्वेश्चन बोला किस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे अधिक है? हाँ, तो आंसर में शुक्र होगा, 243 दिन, है ना। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा किस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे अधिक है, आंसर में शुक्र होगा, 243 दिन होगा। अब बी बचिएगा। क्वेश्चन हो रहा है किस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे कम है ना, बृहस्पति का, लगभग 10 घंटा, है ना। लगभग कितना घंटा, है ना, 10 घंटा, बिल्कुल सही है ना। ग्रुप ए बचिएगा। क्वेश्चन हो रहा है कि सबसे किस ग्रह का घनत्व सबसे न्यूनतम है? हाँ, तो आंसर में शनि होगा, है ना। किस ग्रह का घनत्व सबसे न्यूनतम है? आंसर में शनि होगा। बी बचिएगा। किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है ना, आंसर में शुक्र होगा, है ना। आंसर में क्या होगा, है ना, शुक्र ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बचिएगा। क्वेश्चन बोला ग्रुप ए बतावेंगे, बात बोलना है कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह, हाँ, तो आंसर है बृहस्पति है। अब बी बचिएगा। बताना कि आकार में सबसे छोटा ग्रह, है ना, बुध होगा, है ना। आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन होगा, है ना, आंसर में बुध होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचिएगा। क्वेश्चन में किन किन ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हैं? हाँ, तो आंसर होगा मंगल,
है ना, मंगल होगा, बुध होगा, है ना, बृहस्पति होगा, शुक्र होगा और शनि होगा। देखिए बात इसमें जो दिन के नाम पर रखा गया, नंगी आंखों से देखा जा सकने वाला जो 5 ग्रह है, 5 ग्रह जो दिन के नाम पर याद रखना है। दिन जो होते हैं 7 होते हैं, इसमें सोमवार है और क्या लेंगे, रविवार। इसको हटा देंगे, सोमवार और रविवार को हटा देंगे और लेंगे क्या, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिचर, है ना। तीसरा ग्रह जो है मंगल ग्रह, बुध ग्रह, है ना, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा क्या होती है, हाँ, न्यूटन पर मीटर ना जी, है ना, आंसर होगा न्यूटन पर मीटर होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला होतीगा क्वेश्चन बोला ग्रुप ए बतावेंगे। बात क्या रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि होम्योपैथी का आविष्कारक कौन थे, हाँ, तो आंसर में हैनीमैन थे, सही है। अब बी होतीगा क्वेश्चन बोला कि, है ना, टर्नर सिंड्रोम जो है, टर्नर सिंड्रोम में टोटल गुणसूत्र कितना होती है, हाँ, तो आंसर 45 है ना। आंसर में क्या होगा, है ना, 45 होगा, 45 होगा, है ना। ग्रुप ए का क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लिनिक फेल्टर सिंड्रोम में टोटल गुणसूत्र की संख्या, हाँ, तो आंसर 47 होगा, कितना होगा, है ना, 47 होगा, 47 होगा। अब बी का क्वेश्चन बोल रहा है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है, हाँ, तो आंसर में 47 होगा, है ना, 47 होगा। ग्रुप ए का बताना कि पटॉस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के गुणसूत्र में संख्या क्या होगा, हाँ, तो आंसर 47 होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो 3 गो का समान होती है ना, क्लिनिक फेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटॉस सिंड्रोम, ये तीनों बीमारियों में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है ना, 47 होती है। और टर्नर सिंड्रोम में कितना होती है ना, 45 होती है। कुछ अपने आप में टर्न कर लिया, है ना, यानी 45 हो गया, इस बात क्या रखिएगा। अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है, खाज रोग, 20 है ना, खाज रोग किस कवक से होती है, हाँ, एस्केरियस स्केविज है, स्केविज से खाज रोग होती है। ग्रुप ए बताना है कि दमा रोग किस कवक से है, हाँ, एस्परजिलिस फ्यूमिगेट्स है, एस्परजिलिस से फ्यूमिगेट्स कवक से दमा होती है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है एथलीट फुट है किस कवक से होती है, हाँ, टिनिया पेडिस है ना, एथलीट फुट किस कवक से होती है ना, आंसर होगा टिनिया पेडिस होती है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है गंजापन किस कवक से, हाँ, तो आंसर होगा टिनिया कैपेटिस है ना, गंजापन होती है टिनिया कैपेटिस होती है ना। अब बी बताइएगा दाद किस कवक से होती है, हाँ, ट्राइकोफाइटाइन लेस्कोयस से, है ना, दाद रोग होती किस कवक से, आंसर होगा ट्राइकोफाइटाइन है ना, लेस्कोयस होती, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है क्रेब्स चक्र का वर्णन, क्रेब्स चक्र का वर्णन किसने और कब किया था, हाँ, हेन्स क्रेब ने किया था 1937 में किया था, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 4D सिंड्रोम जो है किस विटामिन की कमी से होती है, B3 सही है ना। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होती है, आंसर होगा B3 की कमी से होती, B3 की कमी से होती है। ग्रुप ए बताइएगा B3 का रासायनिक नाम, हाँ, नियासिन या निकोटिनेमाइड है ना, नियासिन या निकोटिनेमाइड होती है B3 का रासायनिक नाम। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला है, यहाँ क्वेश्चन बोला है कि पेलाग्रा बीमारी किससे होती है, इसका आंसर B3 होगा, है ना, पेलाग्रा बीमारी किससे होती है, आंसर B3 होगा। अरे पेलाग्रा को ही कहते हैं 4D सिंड्रोम, इतना बात याद रखना, इसलिए अलग अलग पूछी है ना, पेलाग्रा यानी त्वचा दाद है ना, या 4D सिंड्रोम है, ये होती B3 कमी से होती, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला ग्रुप ए बताइएगा, बताना है कि जो ऑस्ट्रोमलेशिया होती है वयस्कों में, ऑस्ट्रोमलेशिया बीमारी होती है किसकी कमी से, हाँ, विटामिन डी होगा, है ना, वयस्कों में ऑस्ट्रोमलेशिया बीमारी होती किसकी कमी से, आंसर होगा विटामिन डी कमी से, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, शरीर में वसा का संश्लेषण किस में होती है, किस कोशिका के अंग में होती है, किस कोशिकांग में होती है वसा का संश्लेषण, ग्रुप ए बताएं, हाँ, तो आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है वसा के, है ना, वसा का संश्लेषण किस कोशिकांग में होती है ना, आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होती, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बोला 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है, हाँ, तो आंसर होगा 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो, है ना, कैलोरी वसा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है ना, इस बात क्या रखिए, मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, श्वसन का नियंत्रण जो है मस्तिष्क के किस भाग से की जाती है,
हाँ, मेडुला ऑब्लांगा। आंसर का मेडुला ऑब्लांगा से की जाती है ना। श्वसन का नियंत्रण इस बात क्या रखिएगा। अगला बतिएगा क्वेश्चन पूरा ग्रुप ए बतिएगा बताना है कि क्वेश्चन कह रहे कि हमें मस्तिष्क किस भाग से जो है ना, मस्तिष्क किस भाग से जो है बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति और ज्ञान वाणी का है ना, ज्ञान वाणी और चिंतन केंद्र होता है बताइएगा। हाँ, तो आंसर में सेरिब्रम ना होगा, है ना, आंसर में सेरिब्रम होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछे कि मस्तिष्क का हिस्सा क्या है जिससे हमें बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, है ना, इच्छित गतियों, ज्ञान वाणी, ज्ञान वाणी हो गया और इच्छा का चिंतन का केंद्र है, तो आंसर क्या होगा, है ना, सेरिब्रम है, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा 20 क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि मस्तिष्क किस हिस्से से है ना, मस्तिष्क के है ना किस हिस्से से हमें दर्द, ठंडा, गर्म पहचानने की कार्य होती है। हाँ, तो आंसर में थैलेमस ना होगा, है ना, आंसर में थैलेमस होगा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। यानी बाहरी ज्ञान की बात कर रहे हैं, हमें बाहरी ज्ञान मिल रहा है, यानी कह सकते हैं कि हमें गर्मी लग रहा है ना, कोई मारा हमें बाहरी चोट लगा, है ना, इस बात समझ दर्द हुआ। तो बात बोल रहा है कि बाहरी ज्ञान यानी कि दर्द, ठंडा और गर्म बाहरी ज्ञान किससे होती है, आंसर में थैलेमस होगा। और यही दूसरे शब्द में बोलेंगे कि जो आंतरिक ज्ञान है कि आंतरिक बुखार हो गया, है ना, पेट दर्द दे रहा है, यानी कि बोल सकते हैं, है ना, भूख हो गया, प्यास हो गया, ताप है, नियंत्रण हो गया, प्यार, घृणा आदि केंद्र क्या होता है। हाँ, तो आंसर में हाइपोथैलेमस ना होगा, है ना, अंदरूनी ज्ञान देता है ये मस्तिष्क को, ये सब का अंदरूनी ज्ञान देता है, क्या होगा, हाइपोथैलेमस होगा। अगला होगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि पसीना, गुस्सा, खुशी आदि का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस होगा। पसीना हो गया, गुस्सा हो गया, है ना, खुशी हो गया आदि का नियंत्रण कौन करता, आंसर में क्या होगा, है ना, हाइपोथैलेमस करेगा। रक्तदाब का भी नियंत्रण कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा, है ना। ग्रुप ए का क्वेश्चन बोल रहा है बताना है कि किसके द्वारा मस्तिष्क किस हिस्से के द्वारा, है ना, देखने और सुनने के काम होती है। हाँ, तो आंसर कारपोरा के द्वारा, है ना, देखने और सुनने का कार्य जो है मस्तिष्क से कौन सा हिस्सा करता है ना, आंसर में कारपोरा होगा, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा 20 क्वेश्चन क्लियर ही है, बतिएगा बताना है कि उल्टी का नियंत्रण केंद्र कौन होता है। हाँ, तो आंसर का मेडुला ऑब्लांगा होगा, है ना, उल्टी का नियंत्रण केंद्र कौन होगा, है ना, मेडुला ऑब्लांगा होगा, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोरा ग्रुप ए बतावेंगे, बात क्लियर ही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में टोटल है अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितना है, 9 है ना, मानव शरीर में टोटल अंतःस्रावी ग्रंथि कितने हैं, है ना, आंसर में 9 होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बतिएगा क्वेश्चन क्लियर ही है, बी बतिएगा बताना है कि, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलती है, हार्मोन, आंसर में हार्मोन होगा। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलती है ना, आंसर में हार्मोन है ना, हार्मोन निकलती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन बोला कि बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलती है, हाँ, तो आंसर होगा एंजाइम, है ना, एंजाइम निकलती है, बिल्कुल सही है। अब बी बतिएगा क्वेश्चन बोला है बताना है कि कौन जो है ना, ऐसी कौन सी ग्रंथियां जो है वो डक्ट ग्लैंड होती है, नलिका युक्त होती है, आंसर का बहिस्रावी ग्रंथि, है ना। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कौन सी ग्रंथियां जो है ना, डक्ट ग्लैंड्स होती है, यानी कि नलिका युक्त होती है ना, डक्ट युक्त होती है, तो आंसर क्या होगा, बहिस्रावी ग्रंथियां होती है, बिल्कुल सही है, इससे एंजाइम निकलती है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कौन सी ग्रंथियां जो है नलिका विहीन होती है, यानी डक्टलेस होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना, डक्टलेस यानी नलिका विहीन कौन होती है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और क्या निकालती है ना, हार्मोन निकालती, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि पीयूष ग्रंथि जो है कपाल के किस हड्डी के गड्ढे में स्थित है, स्फेनाइड है ना, आंसर का स्फेनाइड की, है ना, स्फेनाइड हड्डी के गड्ढे में पीयूष ग्रंथि स्थित है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला होगा ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बात बोला कि मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगा होता है ना, आंसर का मेडुला ऑब्लांगा होता है, बिल्कुल सही है। अब मेडुला ऑब्लांगा तो पूछ चुके हैं, मेडुला ऑब्लांगा किस मस्तिष्क का सबसे भाग है, पक्ष मस्तिष्क का, है ना, पिछला मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है मेडुला ऑब्लांगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। पक्ष मस्तिष्क के 2 हिस्से होते हैं, पहला होता है सेरिबेलम होता है, और दूसरा क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगा होता है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जांघ की हड्डी, है ना, मतलब क्या बोला गया, ऐसे बोला गया, चलिए कोई बात नहीं। पूछे थे आपसे कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है ना, जांघ की हड्डी मतलब फीमर है ना, जांघ की हड्डी मतलब है ना फीमर, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी के नाम क्या है, हाँ, स्टेपिस है ना, कान की हड्डी है ना, स्टेपिस यानी कान की हड्डी है। अब बी बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि अस्थि से अस्थि जोड़ को क्या कहते हैं,
लिंगामेंट है ना। अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या कहलाती है ना, लिंगामेंट है। यानी हिंदी में स्नायु बंधन, स्नायु बंधन होगा, लिंगामेंट होगा, है ना। इस बात क्या रखिएगा, है ना। अस्थि से अस्थि का जोड़ लिंगामेंट यानी स्नायु बंधन कहलाती, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात क्वेश्चन बोला कि मांसपेशी तथा अस्थि का जोड़ क्या कहलाती है, हाँ टेंडन यानी कंडरा, है ना। टेंडन यानी, है ना, कंडरा कहलाती, बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन बी बताना कि मांसपेशी से मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाती है, हाँ तो आंसर में सिलेक्सोर, आंसर में क्या होगा, है ना, सिलेक्सोर होगा। इस बात क्या रखिएगा।